जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं ठीक हूँ और आप लोग कैसे हैं। तो ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं 24 सितंबर का है। महालक्ष्मी व्रत जिस दिन पूजा की थी तो उसी दिन का है। तो मैं किसी कारण से व्लॉग नहीं डाल पाई थी, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, मतलब पूजा की थाली लगा रही हूँ। और ये मैं पटिए के नीचे, हम लोग इसको चौक बोलते हैं। हमारे यहाँ पहले कोई भी पूजा की जाती है तो पटिए के नीचे पहले चौक बनाया जाता है। साथिया हो या फिर 8 कली का फूल हो तो बस वही बनाकर और फिर पूजा करते हैं। तो मैं वही बना रही थी। तो पूजा की तैयारी हो चुकी है, पूरी तो नहीं हुई है, बाकी हाँ पूजा की तैयारी चल ही रही है। तो मैं कोई भी पूजा मेरे घर पर नहीं करती हूँ। मम्मी जी 2 घर छोड़कर ही रहते हैं, पास में ही रहते हैं। मम्मी जी, दीदी और भैया मतलब हमारे जेठ और ससुर जी। तो मैं कोई भी पूजा होती है तो मतलब वहीं पर करती हूँ। तो मैं घर पर चली गई थी तो वहाँ पर कर रही थी मैं तैयारी। मैं लगा रही थी पूजा की थाली और दीदी बना रहे थे भोग, जो भी माता जी को मतलब चढ़ाना है। पूड़ी और बेसन के गहने वगैरह। तो ये हमारे यहाँ पूड़ी और बेसन के गहने चढ़ाते हैं माता जी को। तो ये बना रहे थे दीदी और मैं कर रही थी पूजा की तैयारी। और फिर ना हमारे यहाँ पर आटे के दिए भी बनाए जाते हैं, 16 दिए बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर दिए। तो महालक्ष्मी व्रत की पूजा किस किस के यहाँ पर की जाती है तो आप लोग मुझे बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरी व्लॉग को पूरा देखना और फिर मुझे बताना कि क्या आप लोगों के यहाँ पर भी इस तरीके से ही महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ पर तो ऐसी की जाती है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं 16 दिए माता जी को चढ़ाने के लिए। तो ये वाली पूजा जो अभी श्राद्ध चल रही है, पूर्वजों के दिन चल रहे हैं अभी, तो श्राद्ध के अष्टमी जब पड़ती है 8वें दिन तो तब की जाती है ये वाली पूजा। बहुत से लोग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी करते हैं ये वाली पूजा। तो जुकाम तो अभी ना इतना ज़्यादा हो रखा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आवाज़ भी उसके कारण ना अजीब सी आवाज़ हो गई है। तो मुझे जब एक बार जुकाम हो जाता है ना तो ना ठीक होने का नाम ही नहीं लेता जब तक 15 दिन 1 महीना नहीं हो जाते हैं। तो दिए यहाँ पर बन चुके हैं। तो मैं आ गई थी अभी मेरे घर पर मज़दूरों की चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी घर बन रहा है हमारा नया। तो फिर बस मज़दूरों की चाय बनाने के लिए आ गई थी फटाक से, क्योंकि टाइम भी हो गया था उनका चाय का। और दिन में 2-3 बार उनको चाय देनी पड़ती है, तो चाय का टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा कि पूजा पर भी बैठ जाऊंगी मैं, तो फिर पूजा पर से तो उठ नहीं पाऊंगी। तो इसके कारण मैंने सोचा उन लोगों को चाय बना कर दे देती हूँ पहले। तो बस मज़दूरों की चाय बनाने के लिए आई थी मैं, और फिर चाय बनाकर फिर वापस फटाक से चली जाऊंगी, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया है, पूजा भी करना है। तो पूजा का टाइम हो रहा है तो पूजा करना है। तो फिर इसके कारण फटाक से चली जाऊंगी मैं घर पर चाय देकर लोगों को। तो ये वाली पूजा 3 या 4 बजे की जाती है। तो पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो हम लोग पूजा में यही सारा सामान रखते हैं। आप लोग क्या क्या रखते हैं पूजा के सामान में मुझे बताइएगा कमेंट में। तो पूजा की तैयारी हो चुकी है और फिर यहाँ पर मैं लगा रही थी माहौर। तो हमारे यहाँ कोई भी पूजा की जाती है तो माहौर मतलब हम लोग लगाते ही लगाते हैं पैर में। तो मैं जब तक चाय बनाने गई थी तो दीदी ने और मम्मी जी ने यहाँ पर माहौर लगा लिया था, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। तो फिर इस कारण मम्मी जी ने और दीदी ने लगा लिया था और फिर आकर मैंने लगा लिया फटाक से। और मम्मी जी यहाँ पर बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो पहले कर लेंगे मम्मी जी, फिर उसके बाद मैं और दीदी दोनों जने साथ में कर लेते हैं। तो मैंने मम्मी जब पूजा कर रहे थे उसी समय शूट कर लिया था, क्योंकि फिर तब मैं पूजा करूँगी उस समय कोई शूट करने वाला होगा नहीं। तो इसके कारण फिर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि हम लोग पूजा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी कर रहे हैं पूजा, और हम लोग ये पूजा 4 बजे तक करते हैं, मतलब 3 या 4 बजे तक ये वाली पूजा हमारे यहाँ पर की जाती है। आप लोग कब तक करते हैं?
तो मम्मी जी ने कर लिया है यहाँ पर पूजा, और अब करूँगी मैं और दीदी पूजा करेंगे हम दोनों। और दीदी ने और मैंने भी पूजा कर लिया था। और यहाँ पर अब हम लोग सुन रहे हैं कथा। तो ये जो गुड़िया देख रहे हैं आप लोग बीच में, ये मेरी जेठानी की बेटी है, मतलब हमारी गुड़िया है। तो हमेशा तो दीदी कथा करते हैं, मतलब दीदी पोथी पढ़ते हैं, पर इस बार वो कह रही थी कि ये ना दादी मैं ही पोथी पढ़ूंगी, मैं कहानी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो वो सुना रही थी कहानी। तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती इसकी कहानी, छोटी सी ही होती है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सुनी कहानी, फिर उसके बाद हम लोगों ने हवन किया, अगियारी वगैरह, और फिर उसके बाद में आरती वगैरह लेकर, और फिर हमारे यहाँ ये भी मतलब ज़रूरी रहता है हमारे यहाँ पर, मतलब सुपारी रखते हैं, गोर कहते हैं जिसको हम लोग। और फिर 7 बार उसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है, और फिर पूजा वगैरह होने के बाद में 5 बार फिर उसी से मांग भरते हैं हम लोग। तो पूजा हम लोगों की पूरी हो चुकी थी, और दीदी ने और मम्मी जी ने सुहाग ले लिया था, फिर उसके बाद में मैं ले रही थी सुहाग। तो यहाँ पर हम लोग की पूरी पूजा हो चुकी है। तो प्लीज़ आप लोगों को यदि मेरी व्लॉग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पूजा करने के बाद में फिर उसके बाद से हम लोगों ने सभी ने पी चाय, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होती है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। चाय दूध वगैरह तो ले लेते हैं, पर कुछ खाते नहीं हैं। तो सारा ही दिन हो ही जाता है, 6-7 बज जाती है, मतलब 6 तो बज ही जाती है पूजा करने में। फिर उसके बाद क्या ही खाएं, फिर कुछ खाना हो नहीं पाता है। तो शाम के समय हम लोग फिर खाना खा लेते हैं। और फिर आ गई थी मैं अपने घर पर, और बज गए थे यहाँ पर 6, दिया बत्ती का टाइम हो गया था, 6 सवा 6 बज गए थे, दिया बत्ती का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि दिया बत्ती कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में चले जाऊँगी मैं किचन में खाना बनाने। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं दिया बत्ती, क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं 7 साढ़े 7 बजे तक, स्कूल कोचिंग से आ जाते हैं बच्चे भी, तो फिर उनको भी भूख लगती है। तो इसके कारण से मैं सुबह का खाना जो है फटाफट से बना लेती हूँ। तो आज पता नहीं वॉइस रिकॉर्डिंग में मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है, जिससे मैं एडिट करती हूँ उस वीडियो उस ऐप में, पता नहीं क्यों बार बार रिवर्स में जा रही थी। इसके कारण थोड़ा प्लीज़ आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो ये जो कढ़ाई देख रहे हैं आप लोग, ये इसमें मैंने ना सुबह बनाए थे भजिए, क्योंकि आज सुबह मैंने बनाई थी कढ़ी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको धुलती नहीं हूँ, शाम को इसमें सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। तो इसके कारण मैंने कढ़ैया को धुला नहीं था यहाँ पर। और अब बना रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी, आलू उबाल लिए मैंने, तो अभी बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी सूखी वाली, और खीर और पूड़ी। तो इस साइड जो आप लोग छोटी तपेली में देख रहे हैं, इसमें बनी है खीर। खीर आज मैंने थोड़ी ही बनाई है, क्योंकि मैंने कल ही बना ली थी खीर। कल इच्छा हो रही थी मेरे हस्बैंड की खीर खाने की, तो मैंने कल ही खीर बना ली थी। तो आज कोई इतनी ज़्यादा खाएगा नहीं, तो इस कारण से आज मैंने थोड़ी ही खीर बनाई है। तो यहाँ पर लग रही है पांडे जी को भूख, तो वो कह रहे हैं कुछ भी रखा हो थोड़ा बहुत तो दे दो खाने के लिए। तो फिर बस वही खा रहे थे वो। तो यहाँ पर फटाफट से बना लिया था मैंने खाना, क्योंकि वो एक बार खा लेते हैं ना तो फिर डबल से वो नहीं खाते हैं अच्छे से। तो मैंने सोचा फटाफट से बना लेती हूँ खाना, तो खा ही लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी फ्राई। आलू की सब्ज़ी रहती है ना, तो बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। वैसे भी मेरे बड़े वाले बेटे को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने पूड़ी के साथ में आलू की सब्ज़ी बना ली। और पूड़ी के साथ में वैसे भी आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और फिर मुझे भी लगी रही है जल्दी से भूख थोड़ी जल्दी, तो मैंने सोचा कि जल्दी बना ली थी फटाफट से, तो सब खा लेंगे, तो उसके बाद में मैं भी खा लूँगी। तो बस यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बन गई है, और खीर भी बन गई है, और फिर लगा लिया है, आटा भी लग गया है। फटाफट से सिर्फ पूड़ी ही बनानी बाकी है। तो सब्ज़ी बन जाए फिर उसके बाद फिर मैं बना लूँगी यहाँ पर पूड़ी। तो ये देखिए आप लोग, आटा भी यहाँ पर लगा कर रख लिया है मैंने, बस सब्ज़ी फ्राई हो जाए अच्छे से।
फिर उसके बाद में बना लूँगी मैं पूड़ी। और बच्चों के भी आने का टाइम हो ही गया है, तो पांडे जी भी खा लेंगे फटाक से खाना, फिर उसके बाद बच्चे भी खा लेंगे, फिर मैं भी खा लूँगी खाना। फिर उसके बाद मुझे वीडियो भी एडिट करनी थी, इसके कारण फिर मैं और भी जल्दी कर रही थी। तो सब्ज़ी बन गई है, और सब्ज़ी बनी नहीं थी, सब्ज़ी में मैंने मसाला नहीं डाला था और मसालदानी वापस रख दी थी नीचे। तो फिर वापस उसे निकाला और फिर उसमें मसाला वगैरह डाला। जितनी जल्दी जल्दी काम हम करने की कोशिश करते हैं ना, कभी कभी हमें उतनी ही लेट होती है काम करने में। वो जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में और देर हो जाती है, क्योंकि काम हो जाते हैं उल्टे। और फिर यहाँ पर मुझे तेल थोड़ा और कम लग रहा था, तो फिर सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया। तो आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है खीर भी बन चुकी है, और ये है कढ़ी। तो आज इन लोगों को कढ़ी अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने कढ़ी वैसे ज़्यादा बनाई नहीं थी, इतनी जितनी आप लोगों को दिख रही उतनी ही बनाई थी। पर इन लोगों को सुबह कढ़ी अच्छी नहीं लगी, तो इन लोगों ने खाई नहीं कढ़ी। तो सुबह नहीं खाई थी, तो इन लोगों ने शाम को भी नहीं खाई थी। तो खीर और सब्ज़ी बन चुकी है, आटा भी लग गया है। अब सिर्फ तलना है पूड़ी, तो फटाफट से तल देती हूँ पूड़ी। और बर्तन भी ढेर यहाँ पर लग ही रहे हैं, तो पहले खाना बना लेती हूँ, खाना खाकर फिर उसके बाद धोऊंगी बर्तन। तो यहाँ पर तल लेती हूँ फटाफट से पूड़ी। और पांडे जी की प्लेट भी यहाँ पर लगा दी है मैंने। क्योंकि ना आज लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है, बार बार आ रही है, तो इसके कारण से फटाफट से सब जने खाना खा लेंगे। अभी लाइट है तो फटाफट से सब जने खा लेंगे खाना, तो खाना वगैरह खाकर हो जाएंगे फ्री। तो यहाँ पर पांडे जी की प्लेट लगा दी है, क्योंकि उनको लग रही है भूख, वो खाना खाने के लिए ही बैठे हैं। वैसे काम मेरा हो गया था जल्दी, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:30 8 भी नहीं बजे हैं शायद, अभी 7:30 ही बजे हैं। पर आज उनको लग रही है भूख, क्योंकि आप लोगों को बताया मैंने आज सुबह उनको कढ़ी अच्छी नहीं लगी थी, तो उन्होंने ना खाना अच्छे से नहीं खाया था, तो उनको लगने लगी यहाँ पर भूख। तो पांडे जी की प्लेट लगा दी है, और फिर बच्चे आ जाएंगे तो फटाफट से बच्चे भी खा लेंगे, फिर उसके बाद में मैं भी खा लूँगी खाना। तो आप लोग, यदि आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूछ रही थी पांडे जी से कि पापड़ आपको खाना है क्या? अगर खाना है तो पापड़ तल देती हूँ मैं। तो पांडे जी पापड़ इतने ज़्यादा नहीं खाते, हाँ पर मुझे और बच्चों को पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो कह रहे थे कि नहीं पापड़ तो नहीं खाऊंगा मैं, हाँ अचार दे देना, तो उनको दे रही थी मैं अचार। तो पहले पांडे जी खा लेंगे, फिर उसके बाद में फिर बच्चे खा लेंगे, क्योंकि खाना ना मैं बनाती हूँ किचन में और खाते ये लोग आगे वाले रूम में हैं, तो एक एक करके खा लेते हैं, तो अच्छा रहता है मुझे परसने में। तो यहाँ पर देती हूँ पांडे जी को खाना। तो ये देखिए आप लोग, ये बना है आज खाने में, तो आप लोग अगर खाना है तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को कौन सी सब्ज़ी अच्छी लगती है आप लोग मुझे बताना ज़रूर से कमेंट करके। तो मुझे तो आलू की सब्ज़ी सूखी वाली अच्छी लगती है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को आलू की फ्राई सब्ज़ी कैसी लगती है। तो यहाँ पर खा लिया था पांडे जी ने खाना। और ये है मेरा बड़ा वाला बेटा, तो वो भी कह रहा था कि मम्मी मुझे भी दे ही दो खाना, तो बस उसकी लगा दी है प्लेट। और छोटे वाले बेटे को तो बिठा कर खिलाना पड़ता है उसको, क्योंकि ना वो खाने में बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है, बिल्कुल भी नहीं खाता है वो खाना, और सब्ज़ी तो बिल्कुल खाता ही नहीं है। इसी के कारण उसकी कभी पैर कभी हाथ दर्द करते रहते हैं। मैं उसे बोलती हूँ कि सब्ज़ी खाया कर, पर ना वो सब्ज़ी खाता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आपके बच्चे सब्ज़ी खाते हैं या नहीं खाते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है चिल्ला चिल्ला के। मेरे हस्बैंड के सामने लेकर बैठती हूँ उसको, तो उस कारण से थोड़ी बहुत खा भी लेता है, नहीं तो मेरे बोलने पर तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। वो कहता है मुझे तीखी लग रही है। हाँ वैसे उसे पानी पतासे और समोसे तीखे नहीं लगते, बट सब्ज़ी ज़रूर तीखी लगती है उसे।
क्योंकि उसको सब्ज़ी ना खाना नहीं होती है। तो यहाँ पर बड़े वाले भाई साहब जो हैं हमारे बेटे, वो खा रहे हैं खाना। और यहाँ पर बर्तन आप लोग देखिए, खाना बन चुका है पूरा कंप्लीट। और यहाँ पर देख लिए आप लोग, बर्तन का लग गया है यहाँ पर ढेर। और सब ने खा लिया था खाना, तो यहाँ पर पहले मैंने भी खा लिया खाना। मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद गैस और किचन वगैरह साफ़ करूँगी। तो खाना वगैरह खाकर मैं हो गई कंप्लीट रेडी। सिर्फ किचन ही साफ़ करना था और बर्तन धुलना थे। तो किचन साफ़ कर लिया है मैंने और धुल रही हूँ बर्तन। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई थी। और फिर टाइम भी यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम मैंने क्लिप तो ली थी। 9 बजे मेरा सारा काम हो गया था। 9 में भी 10 की देर थी, तभी मेरा काम हो गया था, क्योंकि खाना मैंने बनाना जल्दी शुरू कर दिया था। तो इस कारण से काम जल्दी हो गया था मेरा। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं मेरे। और आप लोग देखना है, यहाँ पर किचन भी हो गया है मेरा साफ़। तो नाइट का मेरा सारा काम हो चुका है और मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। अब मुझे करना है वीडियो एडिट। तो काम हो जाता है ना, तो हम हो जाते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री। हमें फिर जो भी मेरा काम करना होता है वीडियो का, तो फिर उसके बाद मैं शांति से करती हूँ रात में आराम से। तो आज की व्लॉग यहीं पर होती है एंड। तो आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, जय श्री।